बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला सबक है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नजरिया इजाफत, यानी इजाफत का खुसूसी नजरिया। आगे हम इसकी तफसील पढ़ते हैं। तफहीमुल इस्तिलाहात, सबक में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई है या मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके मानी और उनका मफहूम कुछ इस तरह से है। पहला लफ्ज है पास्टुलेट्स, मफरूजात, मफरूजा की जमा फर्ज की हुई चीज। और दूसरा लफ्ज जनरलाइजेशन, अमूमियत, किसी चीज को आम कर देना, किसी खास चीज को आम शक्ल में ढाल देना, अमूमियत, जनरलाइजेशन। और तीसरा लफ्ज है एब्सोल्यूट मोशन, मुतलक हरकत। पहले मैं बता चुका हूं मुतलक का मतलब होता है बिल्कुल, यानी ऐसी हरकत तो तमाम मुशाहिदा कुनिंदगान जो है वो किसी भी हालत में हो उन सब के लिए वह हरकत एक जैसी हो, मुतलक हरकत। तो ऐसी हरकत का दुनिया में वजूद नहीं है। चौथा यूनिवर्सल कांस्टेंट, कायनाती मुस्तकिल, यानी ऐसी कायनात की कोई कीमत जो हर जगह पे एक जैसी हो। कायनात में किसी चीज की ऐसी कीमत जो हर जगह पे हर हवाले के फ्रेम में एक जैसी हो। और पांचवी है लफ्ज है कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। छठा समराइज्ड, मुख्तसर, इख्तसार शुदा, मुख्तसर की हुई चीज। और सातवां डिटेक्ट, खोज लगाना, शनाख्त करना। और इसी से डिटेक्टर होता है खोजी। ऐसे आलात जो खोज लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं डिटेक्टर कहलाते हैं। और आठवां लफ्ज है इवेंट, वाकया, वकूआ या जुज के मानों में भी इस्तेमाल होता है। डिफरेंस, फर्क है खुसूसी नजरिया इजाफत और अमूमी नजरिया इजाफत में। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अमूमी नजरिया इजाफत, इट ट्रीट्स प्रॉब्लम, ये उन मसाइल को जेर बहस लाता है या उन मसाइल को हल करता है इन्वॉल्विंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, जिनमें ऐसे हवाले के फ्रेम हो एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, जो कि एक दूसरे के लिहाज से इसरा रखते हो या एक दूसरे के लिहाज से उनकी विलासिटी या रफ्तार में इजाफा हो रहा हो या कमी हो रही हो। तो ऐसे हवाले के फ्रेम जहां होंगे उनकी हरकत एक दूसरे के लिहाज से वो अमूमी नजरिया इजाफत या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ताल्लुक रखेंगी। और उसके बाद है आगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नजरिया इजाफत, इट ट्रीट्स प्रॉब्लम्स, ये ऐसे मसाइल को जेर बहस लाता है या ऐसे मसाइल को हल करता है इन्वॉल्विंग इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, के जिनमें जमूदी हवाले के फ्रेम हो या गैर इसराई हवाले के फ्रेम हो। जमूद जिस चीज में होगा उसमें इसरा नहीं होगा, या तो वो जामद होगी या यकसा विलासिटी से हरकत में होगी। तो जमूदी और नॉन एक्सेलरेटिंग, इन दोनों के मानी एक ही है, दोनों में इसरा नहीं है। यानी ऐसे हवाले के फ्रेम जो एक दूसरे के लिहाज से या तो जामद हो या यकसा रफ्तार से हरकत करते हो, एक दूसरे के लिहाज से यकसा रफ्तार, यकसा विलासिटी, जहां यकसा विलासिटी होगी वहां इसरा जो है वो सिफर होगा। जिस हवाले के फ्रेम का इसरा सिफर होगा वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नजरिया इजाफत से ताल्लुक रखेगा। तो उम्मीद है बात आप समझ रहे होंगे कि जो अमूमी नजरिया इजाफत है उसमें जो हवाले के फ्रेम है उनमें इसरा होता है, उनकी विलासिटी में कमी बेशी होती है एक दूसरे के लिहाज से। और जो खुसूसी नजरिया इजाफत है वहां ऐसे हवाले के फ्रेम जिनमें विलासिटी में कमी बेशी नहीं होती, यानी यकसा विलासिटी से जिस्म जो है वो हरकत करते हैं और उन जिस्मों का जो एक दूसरे के लिहाज से मुताला है वो खुसूसी नजरिया इजाफत में किया जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नजरिया इजाफत। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज बेस्ड अपॉन टू पोस्टुलेट्स, खुसूसी नजरिया इजाफत की बुनियाद दो मफरूजात पर है। कौन कौन से? पहला है द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम, तबियत के कवानीन एक जैसे होंगे। कहा? इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, तमाम जमूदी जो हवाले के फ्रेम है। इसका मतलब यह है कि अगर हवाले का फ्रेम साकन है या यकसा विलासिटी से हरकत करता है, जितने भी हवाले के फ्रेम है, जिन जिन निजामों को हम बतौर हवाला इस्तेमाल करेंगे वो निजाम
यकसा वेलोसिटी से हरकत करते हैं तो उनमें तमाम तबीयत के कवानीन जो है वो सही सलामत और एक जैसे ही उनका इतलाक होगा। और दूसरा, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, आजाद फिजा में जो रोशनी की रफ्तार है द सेम वैल्यू, एक जैसी कीमत होगी उसकी फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, तमाम मुशाहिदा कुनिंदगान के लिए। तमाम मुशाहिदा कुनिंदगान के लिए जो रोशनी की रफ्तार है आजाद फिजा में वो एक जैसी कीमत की हामिल होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, यानी वो जो मुशाहिदा कुनिंदगान है उनकी हरकत से बिल्कुल आजाद होगी। यानी मुशाहिदा कुनिंदगान चाहे किसी भी किस्म की हरकत में हो, चाहे वो साकन हो, चाहे वो दायरे में हरकत कर रहे हो, चाहे खत मुस्तकीम में, चाहे इर्तियाशी हरकत के हामिल हो, तो उन सब के लिए जो रोशनी की रफ्तार है दुनिया में हर जो हवाले का फ्रेम है, हर शख्स के लिए रोशनी की रफ्तार जो है वो एक जैसी ही होगी और हर जगह पे एक जैसी ही होगी। कोई हवाले का फ्रेम जो है वो इसमें रोशनी की रफ्तार को मुतासर नहीं कर सकेगा, इसलिए ये कायनाती मुस्तकिल है। कायनात में हर जगह रोशनी की रफ्तार एक जैसी ही तस्वर की जाएगी। रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नजरिया इजाफत के नताइज। रिजल्ट्स, ये 3 नताइज हैं। टाइम डिलेशन, ताखीर वक्त, वक्त की ताखीर, वक्त का लंबा हो जाना, यानी ऐसी चीज जो बहुत तेज रफ्तारी से हरकत करती है और उसकी रफ्तार करीबन करीबन रोशनी की रफ्तार के करीब होती है, तो उस चीज में पड़ी हुई घड़ी में टिक टिक ऐसा हो जाती है। मिनटों सेकंडों और घंटों का जो दौरानिया है वो बड़ा हो जाता है, तो इसे टाइम डिलेशन, ताखीर वक्त कहते हैं। और दूसरा नतीजा है लेंथ कंट्रैक्शन, ऐसी चीज जो बहुत तेज रफ्तारी से करीबन रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत कर रही हो, उसमें जो चीज पड़ी हुई है उसकी लंबाई को अगर मापा जाए तो लंबाई कम हो जाती है, आम लंबाई से लंबाई कम हो जाती है। लंबाई का सुकड़ना, तो इसे लेंथ कंट्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा नतीजा है कि मास वेरिएशन, के बहुत तेज रफ्तारी के साथ जो चीज हरकत करती है उसमें कोई चीज पड़ी हुई है, उसको तोला जाए तो उसके तोल में इजाफा हो जाएगा, उसका तोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के ये 3 नताइज हैं जो नजरिया इजाफत के, खुसूसी नजरिया इजाफत के हैं। टाइम डिलेशन, ताखीर वक्त, वक्त का मुअख्खर होना, वक्त के वक्फों का लंबा हो जाना। इसका मतलब ये है कि जब कोई जिस्म बहुत तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा है, फर्ज करें जहाज है, ये मफरूजा है कि बहुत तेज रफ्तारी, इतनी तेज रफ्तारी के रोशनी की रफ्तार के करीब करीब रफ्तार के साथ हवाई जहाज हरकत करता है, उसमें बैठा आदमी जब अपनी घड़ी पर वक्त देखेगा तो वक्त के वक्फे जो है वो लंबे हो जाएंगे। ताखीर वक्त, वक्त में मिनट है, सेकंड है, घंटा है, ये लंबे हो जाएंगे, इसे कहते हैं ताखीर वक्त, वक्त का मुअख्खर होना। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नजरिया इजाफत के तहत टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, वक्त जो है वो मुतलिक मिकदार नहीं है, यानी हर हवाले के फ्रेम में इसकी मिकदार एक जैसी नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका इन्हिसार हवाले के फ्रेम की हरकत पर होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको मिसाल दी है। सपोज एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन एन इनर्शियल फ्रेम, फर्ज करें कि एक मुशाहिदा कुनिंदा जमूदी हवाले के फ्रेम में साकन है। जमूदी कोई हवाले का फ्रेम है, यानी ऐसा फ्रेम जो यकसा रफ्तार के साथ हरकत करता है, उसमें मुशाहिदा कुनिंदा बैठा हुआ है और घड़ी का वक्त नोट करता है। ही मेजर्स द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स, वो 2 वक़ुओं के दरमियान वक्त की पैमाइश करता है, 2 वक़ुओं के दरमियान वक्त के वक्फे की पैमाइश करता है। इन दिस फ्रेम, इस हवाले के फ्रेम में, यानी कोई गाड़ी है वो यकसा रफ्तार से हरकत कर रही है और उसमें आदमी बैठा हुआ है और घड़ी पर वक्त नोट करता है, तो वक्त होता ही 2 वक़ुओं के दरमियान का वक्फा है। तो लेट इट बी टी नॉट, फर्ज करें कि ये वक्त का वक्फा जो नोट किया गया है वो टी नॉट है। दिस इज नोन एज प्रॉपर टाइम, ये मुनासिब वक्त कहलाता है। आम वक्त जो हम अपनी घड़ी में नोट करते हैं,
if the observer, लेकिन दूसरी सूरत क्या है, if the observer is moving with respect to frame of events, अगर जो वक़ुओं का फ्रेम है, जो वक़ुओं का निज़ाम है, उसके लिहाज से मुशाहिदा करने वाला हरकत कर रहा हो विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, और if the frame of events is moving with respect to observer, या फिर जो वक़ुओं का फ्रेम है वो मुशाहिदा कुनिंदा के लिहाज से हरकत कर रहा हो, दोनों सूरतें समझ लीजिएगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, या तो फिर मुशाहिदा करने वाला साकन हो और वक़ुओं का जो फ्रेम है वो निजाम जिसमें कोई वक़ुआ सरजद हो रहा है वो तेज रफ्तारी से हरकत करता है और मुशाहिदा करने वाला साकन है, या मुशाहिदा करने वाला तेज रफ्तारी से हरकत करता है और जो इसमें वक़ुआ हो रहा है वो निजाम जो है वो साकन है, वो फ्रेम जो है वो साकन है। तो फिर क्या होगा, द टाइम मेथड इज डिफरेंट, जो वक्त की पैमाइश होगी वो मुख्तलिफ होगी। आम हालत में वक्त की पैमाइश t0 है, और इस तरह जब जो वक़ुओं का निज़ाम है वो तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा या मुशाहिदा करने वाला वो तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा, तो वक्त जो नोट किया जाएगा वो मुख्तलिफ होगा। आइए जरा पिछली स्लाइड वाली बात को और ज्यादा मजीद वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि जो हवाले का फ्रेम है वो तेज रफ्तारी से हरकत करता हो और मुशाहिदा कुनिंदा साकन हो, एक सूरत ये हमने पढ़ी है। इसकी मिसाल इस तरह से आप लीजिएगा कि जो हवाई जहाज है उसमें हम बैठे हुए हैं, वो बहुत तेज रफ्तारी से हरकत करता है। हवाई जहाज एक हवाले का फ्रेम है और उसमें हम बैठे हुए हैं मुशाहिदा करने वाले, मुशाहिदा कुनिंदा, यानी मुशाहिदा कुनिंदा साकन है और हवाले का फ्रेम तेज रफ्तारी से हरकत करता है। वहां जो घड़ी का वक्त नोट किया जाएगा वो वक्फा जो है वो लंबा हो जाएगा। या फिर दूसरी सूरत के कोई चीज जो है वो साकन है और उसमें जो आदमी मुशाहिदा कुनिंदा बैठा हुआ है वो तेज रफ्तारी से हरकत करता है। ऐसी मिसाल ले लीजिएगा कि हम जहां बैठे हुए हैं वो एक हवाले का फ्रेम है, वो कमरा है, वो घर है, या वो कोई और जमीन का टुकड़ा है, वो हवाले का फ्रेम है। वहां से जो मुशाहिदा करने वाला है वो तेज रफ्तारी से हरकत करके चला जाता है, इस अंदाज से वो हरकत करता है। तो वहां मुशाहिदा कुनिंदा जब इतनी तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा तो वो जब घड़ी का वक्त नोट करेगा तो वो भी वक्त का वक्फा लंबा जो है वो नोट करेगा। या फिर हवाले का फ्रेम तेज रफ्तारी से हरकत करेगा और वो आदमी मुशाहिदा कुनिंदा वो साकन होगा। इन दोनों सूरतों में वक्त का वक्फा जो नोट किया जाएगा वो लंबा हो जाएगा। ताखीर वक्त तो टी बराबर हो जाएगा t0, और यहाँ पे t0 आम वक्त का वक्फा है जो आम हालत में हम घड़ी के जरिए नोट कर लेते हैं, और t जो है वो उस खास हालत में जो नोट करते हैं जब हवाले का फ्रेम तेज रफ्तारी से हरकत करता हो, मुशाहिदा कुनिंदा साकन हो, या मुशाहिदा कुनिंदा तेज रफ्तारी से हरकत करता हो और हवाले का फ्रेम साकन हो। तो v जो है वो उस आदमी मुशाहिदा कुनिंदा की रफ्तार है या हवाले के फ्रेम की रफ्तार है जो तेज रफ्तारी से हरकत करता है, और c रोशनी की रफ्तार है। तो हमें पता है v c से कम होता है, यानी रोशनी की रफ्तार से कम रफ्तार के साथ ही कोई जिस्म हरकत कर सकता है, ज्यादा से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि एज द क्वांटिटी 1 मनफी c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट 1 मनफी v की 2 बटे c की 2, इसका जज़र जो है वो क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन 1, इसकी कीमत हमेशा 1 से कम आएगी। ये क्या मतलब हुआ, 1 से कम आएगी? आप देखिएगा कि एक मनफी जो v की कीमत है वो c की कीमत से कम है, यानी ऊपर वाली रकम कम है, नीचे वाली छोटी है। v छोटी है और c बड़ी है, v की कीमत हमेशा छोटी होगी c से, तो v जो है वो छोटी कीमत है और c बड़ी है। ऊपर रकम छोटी हो नीचे रकम बड़ी हो तो जवाब 1 से कम आता है। ये देखिए ना, बराबर हो तो जवाब 1 आएगा, ऊपर वाली भी 5 नीचे वाले भी 5 तो कट के 1 आ गया। ऊपर वाली 5 है नीचे वाली 10 है तो इसका 1 बटे 2 आ जाएगा। ऊपर वाली 5 नीचे वाली 10 तो जवाब 1 बटे 2। 1 बटे 2 1 से कम होता है, अशारिया 5 होता है ना 1 बटे 2। तो v स्क्वायर बटे c स्क्वायर की कीमत हमेशा 1 से कम ही होगी। तो एक में से कोई चीज मनफी की जाए, पूरा जो एक मनफी
v की 2/c की 2 जजर है, इस पूरे का जवाब 1 से कम कैसे आएगा? तो 1 में से 0.5 मिसाल में हमने जो किया, 1 में से एक कोई रकम निकाल दी जाए, 1 में से कोई मिकदार निकाल दी जाए तो जवाब 1 से कम आ जाएगा। तो इस लिहाज से एज द क्वांटिटी 1 मनफी v² इसका जज़र इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से कम ही होगी, ये मिकदार 1 से कम ही होगी। सो t इज ग्रेटर देन t0, इस तरह t जो है वो t0 से बड़ा होगा। मुसावत नंबर 1 में आप देखिएगा, जो नीचे वाली रकम है t0 से जो नीचे वाली रकम है उस सारे की कीमत 1 से कम आ गई, फर्ज करें 0.5 आ गई, तो फिर क्या होगा? नीचे वाली रकम जो है वो छोटी 0.5 होगी, तो t की कीमत t0 से ज्यादा आ जाएगी। फिर 0.5 को खत्म करेंगे, तो ऊपर 10 से ज्यादा दे देंगे। इस तरह आप हम कैलकुलेट करें तो t की कीमत t0 से ज्यादा आएगी हमेशा। तो ये फार्मूला हमें बताता है कि जब कोई जिस्म तेज रफ्तारी से साथ हरकत करता है, तकरीबन उसकी रोशनी की रफ्तार से कम रफ्तार के साथ, तो उसमें जो वक्त का वक्फा है वो बड़ा हो जाता है, उसकी कीमत ज्यादा आ जाती है। सो t इज ग्रेटर देन t0, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है टाइम हैज डिलेटेड, वक्त का वक्फा लंबा हो गया है, ताखीर हो गई है वक्त में, और स्ट्रेच्ड या खिंच गया है, खिंच कर कोई चीज लंबी हो जाती है ना, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और वो मुशाहिदा कुनिंदा की जो अजाफी हरकत है, एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इवेंट्स, और वक़ुओं में का जो हवाले का फ्रेम है, मुशाहिदा कुनिंदा या हवाले के फ्रेम की जो हरकत है उसकी वजह से जो वक्त का वक्फा है वो लंबा हो गया है, उसमें ताखीर हो गई है। दिस एस्टॉनिशिंग रिजल्ट, ये हैरान कौन नतीजा, अप्लाइज टू ऑल टाइमिंग प्रोसेस, इसका इतलाक वक्त के तमाम अवामिल में होता है, वो अवामिल चाहे तबी हो, कीमियाई हो या हयातियाती हो। यानी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से अवामिल से वास्ता पड़ता है, कोई तबी होते हैं, कोई कीमियाई होते हैं, किसी का ताल्लुक हयातियात के साथ होता है, सब में ये जो ताखीर वक्त का अमल है वो वकू पजीर होता है, कोई जमानो मकान के लिहाज से कोई इसकी तखसीस नहीं है। इवन एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हत्ता के इंसानी जिस्म का जो उम्र का आमिल है, जो उम्र है, इट स्लोड, वो आहिस्ता हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि बाय मोशन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज रफ्तारी के साथ हरकत करते हुए, कोई आदमी बहुत तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा है, हत्ता कि उसकी रफ्तार जो है वो रोशनी की रफ्तार से थोड़ी कम रह गई है, तो इस रफ्तार से हरकत करते हुए आदमी की जो उम्र है वो लंबी हो जाएगी, यानी जो वक्त नोट किया जाएगा वो वक्फे लंबे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसकी उम्र जो है वो लंबी हो जाएगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या खुसूसी नजरिया इजाफत का दूसरा नतीजा लेंथ कंट्रैक्शन, लंबाई का सुकड़ाव, लंबाई कम हो जाना, सुकड़ जाना। किस तरह से कि जब कोई चीज तेज रफ्तारी से हरकत कर रही है, उसके लिहाज से किसी चीज की लंबाई मापेंगे तो वो आम लंबाई से कम हो जाएगी। किस तरह? द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार, जमीन से सितारे का फासला मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, कोई मुशाहिदा कुनिंदा पैमाइश करता है इन अ मूविंग स्पेसशिप, हरकत करते हुए चलते हुए खलाई जहाज में, चलते हुए खलाई जहाज में बैठकर मुशाहिदा करने वाला जमीन से सितारे के दरमियान फासला मापता है। वुड सीम स्मॉलर, और वो फासला कम होगा, कम महसूस होगा, देन द डिस्टेंस मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, उस फासले से जो कि मुशाहिदा कुनिंदा जमीन पर बैठकर सितारे के दरमियान फासला मापेगा। एक तो मुशाहिदा करने वाला पहले खलाई जहाज में बैठा है और वो जमीन और सितारे के दरमियान फासला मापता है, और दूसरा वही मुशाहिदा कुनिंदा फिर जमीन पर बैठकर उसी सितारे के दरमियान फासला मापता है। तो जो चलते हुए जहाज में बैठकर फासला मापेगा वो फासला जमीन पर बैठकर मापे जाने वाले फासले से कम होगा। इफ यू आर इन मोशन रिलेटिव टू 2 पॉइंट्स, अगर आप दो नुक्तों के लिहाज से हरकत में हो, दैट आर अ फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट, जो कि मखसूस फासले की दूरी पर हो,
वो दो नुक्ते खास फासले की दूरी, मुतय्यन फासले की दूरी पर हैं। उन दोनों नुक्तों के लिहाज से कोई जिस्म जो मुशाहिदा करने वाला है वो हरकत में है, चल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपीयर्स शॉर्टर, तो दोनों नुक्तों के दरमियान फासला कम महसूस होगा। देन, उस फासले से, इफ यू वर एट रेस्ट रिलेटिव टू देम, उन दोनों नुक्तों के लिहाज से अगर आप हालत सुकून में है। दो नुक्ते हैं वो मखसूस फासले की दूरी पर है, उनके लिहाज से आप हरकत में है, तो आप चलते हुए दोनों नुक्तों के दरमियान फासला मापते हैं और उसके बाद फिर आप साकन खड़े होकर दोनों नुक्तों के दरमियान फासला मापते हैं। जो फासला आप चलते हुए मापेंगे वो कम होगा उस फासले से जो फासला आप खड़े होकर मापेंगे। तो द इफेक्ट इज नोन एज लेंथ कंट्रैक्शन। इस अमल को, इस असर को लंबाई का सुकड़ाव कहते हैं। ये असर लंबाई का सुकड़ाव कहलाती है। द लेंथ कंट्रैक्शन हैपन्स, लंबाई का सुकड़ाव वकू पजीर होता है, अमल में आता है कब? ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की समत में ही, हरकत की समत में ही हम लंबाई का मुशाहिदा करेंगे तो वो हमें छोटी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि हरकत के अमूदन अगर हम देखेंगे तो वो जो है वो कम दिखाई देगी। द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन्स ओनली, लंबाई का सुकड़ाव वकू पजीर होता है सिर्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की समत में ही। नो सच कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड, इस तरह का सुकड़ाव हम मुशाहिदा नहीं कर सकते, इस तरह के सुकड़ाव का मुशाहिदा हम नहीं कर सकते परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की समत के अमूदन, हरकत की समत के अमूदन साइड पे एक तरफ खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो लंबाई का मुशाहिदा नहीं कर सकते। हम लंबाई के रुख ही खड़े होकर मुशाहिदा करेंगे तो चलती हुई चीज में वो किसी चीज की लंबाई जो है वो छोटी महसूस होगी। इसे कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन, लंबाई का सुकड़ाव। और ये खुसूसी नजरिया इजाफत की दूसरा नतीजा है। उसी बात को तस्वीर के जरिए जाहिर किया गया है कि नीचे जमीन है और ऊपर सितारा है और हवाई जहाज में बैठा हुआ मुशाहिदा कुनिंदा दोनों के दरमियान फासला मापता है और ये फासला कम महसूस होता है। और फिर मुशाहिदा कुनिंदा जमीन पर बैठकर जमीन और सितारे के दरमियान फासला मापता है और जो कि ज्यादा होता है, जो आम पैमाइश का तरीका है। तो ऊपर वाला फासला नीचे वाले फासले से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या खुसूसी नजरिया इजाफत के तहत कम होता है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज की लंबाई, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दो नुक्तों के दरमियान फासला मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर, कोई मुशाहिदा कुनिंदा पैमाइश करता है। कोई मुशाहिदा कुनिंदा किसी चीज की पैमाइश लंबाई मापता है या दो नुक्तों के दरमियान फासला मापता है। हु इज रिलेटिवली एट रेस्ट, और वो जो मुशाहिदा कुनिंदा है वो अजाफी तौर पर हालत सुकून में है, यानी उस चीज के लिहाज से या उन दोनों नुक्तों के लिहाज से मुशाहिदा कुनिंदा हालत सुकून में है। इस कॉल्ड प्रॉपर लेंथ, वो आम लेंथ, आम लंबाई एल नॉट कहलाती है। यानी मुशाहिदा करने वाला उस चीज के लिहाज से जिसकी पैमाइश करनी है या उन दोनों नुक्तों के लिहाज से जिनके दरमियान फासला मापना है हालत सुकून में है। तो इस तरह जो पैमाइश करता है उसे एल नॉट, और आम पैमाइश उसे कहा जाता है, एल नॉट से जाहिर किया जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड v, अगर वो चीज और वो मुशाहिदा कुनिंदा एक दूसरे के लिहाज से हालत हरकत में हो, एक दूसरे के लिहाज से अजाफी हालत में हो, इसका मतलब ये है या तो वो चीज हरकत कर रही हो और मुशाहिदा कुनिंदा साकन हो, या मुशाहिदा कुनिंदा हरकत कर रहा हो और वो चीज साकन हो, भी इलास्टिक के साथ हरकत हो रही हो, देन द कंट्रैक्टेड लेंथ एल इज गिवन बाय, तब सुकड़ी हुई लंबाई एल जो है वो इस तरह से जाहिर की जाएगी इस फार्मूले से, एल बराबर एल नॉट, एक मनफी वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर और उसका जजर मुसावत नंबर 2 है। इसमें आप देखिएगा कि एल नॉट जो है वो आम लंबाई है, आम हालत में जो लंबाई मापते हैं, और एल जो है वो चीज की और मुशाहिदा कुनिंदा दोनों के दरमियान अजाफी हरकत है, तो उसके साथ जो लंबाई है वो एल है। और आप जानते हैं वी उस चीज की या मुशाहिदा कुनिंदा की रफ्तार है और सी रोशनी की रफ्तार है।
v की कीमत हमेशा c से कम होती है, तो v की 2 बटे c की 2 1 से कम कीमत आती है। तो एक में से कोई कीमत निकाल दी जाए तो जवाब 1 से कम ही आता है, उसका जज़र ले लिया जाए तो और कीमत कम हो जाती है। तो यानी 1 मनफी v स्क्वायर बटे c स्क्वायर जो जज़र है, इस सारे की कीमत 1 से कम होती है। तो L बराबर L नॉट को हम ज़रब दे रहे हैं 1 से कम कीमत पर, 0.5, 0.2, 0.3 या उससे भी कम, यानी L नॉट को हम उस चीज से ज़रब दे रहे हैं जो 1 से कम है। देखें, अगर दोनों को 1 से ज़रब दी जाए दोनों को 1 से ज़रब दी जाए तो L बराबर L नॉट, लंबाइयां दोनों बराबर हो जाएंगी। L नॉट को 1 से कम के साथ ज़रब दे दी जाए तो जो L की कीमत है वो छोटी हो जाएगी, L नॉट बड़ी हो जाएगी। देखिए, L नॉट बड़ी हो जाएगी, L की कीमत जो है वो छोटी रह जाएगी। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि L नॉट को हम बहुत थोड़ी कीमत के साथ ज़रब दे रहे हैं। थोड़ी कीमत के साथ ज़रब देंगे तो L की कीमत जो है वो छोटी हो जाएगी और L नॉट की कीमत जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा जो हालत इजाफी हालत में जो चीज होती है उसकी पैमाइश की जाती है, उसकी लंबाई जो है वो सुकड़ जाती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या खुसूसी नजरिया इजाफत का तीसरा नतीजा मास वेरिएशन, तोल में तब्दीली, उसके मिकदार में तब्दीली। किस तरह पढ़ता हूं आप समझिएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खुसूसी नजरिया इजाफत के तहत मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिइंग क्वांटिटी, किसी जिस्म का तोल मुतगय्यर मिकदार है, बदलने वाली मिकदार है, मुतलिक मिकदार नहीं है। तोल भी बदल जाता है जब जिस्म तेज रफ्तारी से हरकत करता है और उसकी जो तोल की पैमाइश की जाती है। एंड डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इस तोल का इन्हिसार उस जिस्म की रफ्तार पर होता है। एन ऑब्जेक्ट हुज मास व्हेन एट रेस्ट इज m नॉट, कोई जिस्म है जब वो हालत सुकून में है तो उसका तोल m नॉट है। विल हैव एन इंक्रीज्ड मास m, उसका मास, उसका तोल m हो जाएगा बढ़कर व्हेन ऑब्जर्व टू बी मूविंग एट स्पीड v, जब वो v रफ्तार के साथ हरकत कर रहा है तो उस वक्त मुशाहिदा किया गया है तो उसका तोल m हो जाएगा। हालत सुकून में उसका तोल m नॉट होगा और जब v रफ्तार से हरकत कर रहा होगा उस वक्त तोल की पैमाइश करेंगे तो बढ़कर m हो जाएगा। दे आर रिलेटेड बाय, इसका मतलब यह है कि जब जिस्म तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होता है तो उसका तोल जो है वो आम तोल से बढ़ जाता है। कितनी जादू की बात है कि आम हालत में तो तोल जो है वो सिफर है, आम हालत में तो तोल m नॉट है, कम है, तो लेकिन जब तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा है तो तोल जो है वो बढ़ जाता है। दे आर रिलेटेड बाय, यानी हालत सुकून वाला और हरकत की हालत में जो तोल है इनका बाहमी ताल्लुक इस मुसावात से जाहिर किया गया है। m बराबर m नॉट बटे 1 मनफी v की 2 बटे c की 2 का जज़र आ गया। तो m कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। किस तरह से, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो नीचे वाली रकम है 1 मनफी v की 2 बटे c की 2 का जज़र, इसकी कीमत 1 से कम है, 1 से कम है। तो m नॉट बटों में जो कीमत आएगी वो 1 से कम है, यानी 0.2, 0.001, 0.5, इस तरह से कीमत आएगी। तो इस तरह की कीमत से तकसीम किया जाए किसी रकम को तो जवाब ज्यादा आता है। बड़ी रकम से तकसीम किया जाए तो जवाब कम, और जब छोटी रकम आशारिया में किसी रकम को तकसीम किया जाए तो जवाब ज्यादा आ जाएगा और जवाब हमारे पास m की कीमत होगी। तो m की कीमत फिर अब बढ़ जाएगी m नॉट की निस्बत। The increase in the mass indicates the increase in inertia, जो तोल में इजाफा है वो जाहिर करता है कि जमूद में इजाफा हो जाएगा। When object is at high speed, जब जिस्म तेज रफ्तारी से हरकत करेगा, जब जिस्म तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा तो उसके तोल में इजाफा जाहिर करेगा कि उसके जमूद में भी इजाफा हो गया है। तोल यानी कोई चीज जितनी भारी है उतना ही उसमें जमूद की खासियत ज्यादा है। जमूद जम जाने की खासियत या यकसा रफ्तार से हरकत में रहने की
खसूसियत। तो तोल में इजाफा दरअसल जमूद में इजाफा होगा जब जिस्म तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होगा। एज वी अप्रोचेस सी, यूं ही जिस्म की रफ्तार बढ़ते बढ़ते रोशनी की रफ्तार के बराबर हो जाएगी। जिस्म की रफ्तार बढ़ते बढ़ते रोशनी की रफ्तार के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा? इट रिक्वायर्स द लार्जर एंड लार्जर फोर्स टू चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस्म जाहिर है बहुत तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा है रोशनी की रफ्तार के साथ, तो उसकी रफ्तार को तब्दील करने के लिए, कम करने के लिए बहुत ज्यादा कुव्वत की जरूरत होगी। यानी अब जिस्म में जो मास है, जो तोल है, जो उसकी मिकदार है, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसकी हालत को, उसकी रफ्तार को तब्दील करने के लिए बहुत ज्यादा कुव्वत की जरूरत होगी। तो देखें नीचे, एज वी अप्रोचेस टू सी, हम जानते हैं कि v जो है वो c के बराबर पहुंच चुका है, c के करीब करीब पहुंच चुका है। देन v बटे c अप्रोचेस टू 1, तब v बटे c जो है वो एक कीमत आ जाएगी उसकी। जाहिर है ऊपर वाली कीमत भी वही है, नीचे वाली भी वही है, तो जवाब एक आ जाएगा। कीमतें कट जाएंगी, जवाब एक आ जाएगा। इसी तरह वो जो रकम है पीछे पड़ी थी, उसका एक हिस्सा पूरी रकम का फार्मूले का एक मनफी v की 2 बटे c की 2 का जजर है। तो v बटे c, v की 2 बटे c की 2 तो एक आ गया, उसकी जगह पे हमने एक कीमत दर्ज कर दी, तो एक मनफी एक का जजर बराबर 0 आ गया। यानी फार्मूले का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका जवाब 0 आया है। तो अब फार्मूला लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अब मसावत जो है वो m बराबर m0 बटे एक मनफी v की 2 बटे c की 2 का जजर आ गया। तो अब यहाँ पे नीचे वाली रकम की कीमत जो है वो 0 आई थी, ऊपर हमने दर्ज की, यहाँ पे दर्ज कर दी। तो m बराबर हो गया m0 बटे 0, नीचे जो है वो 0 कीमत दर्ज कर दी जो मसावत में आई थी। तो किसी रकम को 0 से तकसीम करें तो जवाब इन्फिनिटी, लामहदूद आता है। जवाब इन्फिनिटी, m की कीमत इन्फिनिटी है, लामहदूद है। इसका मतलब यह है कि m की कीमत, जिस्म जब तेज रफ्तारी से हरकत करता है तो उसका तोल, उसका भार, उसकी मिकदार लामहदूद हो जाती है, बहुत ज्यादा कमियत उसमें आ जाती है। तो उसकी कीमत फिर आ गई है m बराबर है इन्फिनिटी, लामहदूद। It means that when a body moves with velocity of light, इसका मतलब ये है कि जब कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत करता है, its mass becomes infinite, तो इसका तोल लामहदूद हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हदों से बाहर निकल जाता है। It is impossible to provide such a greater force, इतनी ज्यादा कुव्वत मुहैया करना नामुमकिन है। To accelerate the body, जिस्म की रफ्तार में इजाफा करने के लिए, उसमें इसरा पैदा करने के लिए, जिस्म की रफ्तार को बढ़ाने के लिए इतनी ज्यादा कुव्वत दरकार होती है जो कि नामुमकिन है, जिसका मुहैया करना नामुमकिन है। Hence, nobody can move with velocity of light, इस तरह कोई भी जिस्म जो है वो रोशनी की रफ्तार के साथ हरकत नहीं कर सकता। अगर कर जाए, अगर ये मफरूजा जो है वो दुरुस्त साबित हो जाए, तो फिर अगर रोशनी की रफ्तार के साथ जिस्म हरकत करेगा तो उसका तोल, उसकी कमियत, उसकी मिकदार मादा बढ़कर लामहदूद हो जाएगी। कंक्लूजन, हासिल, नतीजा। आइंस्टाइन दा खसूसी नजरिया इजाफत आपा पढ़िया, ओदे नतीजे पढ़े ते ओदे चो आपा की खट्टिया, ते दस मैं की प्यार विचों खट्टिया। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, वी डील विद एक्सट्रीमली स्मॉल स्पीड्स, हम बहुत कम रफ्तार के साथ मामला करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत कम रफ्तारों का मुशाहिदा करते हैं एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार से। रोजमर्रा जिंदगी में जिन चीजों का हम मुशाहिदा करते हैं उनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से बहुत कम होती है। इवन द अर्थ्स ऑर्बिटल स्पीड, हत्ता कि जमीन की मदारवी रफ्तार इज ओनली 30 किलोमीटर पर सेकंड, सिर्फ 30 किलोमीटर फी सेकंड है। जमीन अपने मदार में घूमती है 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार के साथ, तो ये बहुत ही कम है रोशनी की रफ्तार से। ऑन दी अदर हैंड, बसूरत दीगर, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, रोशनी की रफ्तार आजाद फिजा में कितनी है? इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड।
روشنی کی رفتار آزاد فضا میں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اور زمین جس رفتار سے اپنے مدار میں گردش کرتی ہے وہ 30 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ روزمرہ زندگی میں جو چیزیں حرکت کرتی ہیں ان کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت ہی کم ہوتی ہے۔ دس از دا ریزن، یہی وجہ ہے وائی دا نیوٹنز لا آر ویلڈ، نیوٹن کے قوانین قابل عمل ہیں ان ایوری ڈے سچویشن، روزمرہ زندگی کے حالات میں۔ یہی وجہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں جو گردشیں جو حرکتیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں ان پر نیوٹن کے قوانین جو ہے وہ قابل عمل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی رفتار بہت کم ہوتی ہے روشنی کی رفتار کی نسبت۔ However, تاہم when experimenting with atomic particles، جب ہم تجربہ کر رہے ہوتے ہیں ایٹمی ذرات کا، moving with velocities approaching speed of light، جو کہ روشنی کی رفتار کے قریب قریب رفتار کے ساتھ حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ جو روزمرہ زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں جو چیزیں رفتار سے حرکت کرتی ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہمارے جو ہاتھوں میں اٹھا کر چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، یہ بڑی بڑی اشیاء کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جہاں نیوٹن کے قوانین جو ہے وہ قابل عمل ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایٹمی ذرات کی بات ہوتی ہے اور وہ بہت تیز رفتاری سے حتیٰ کہ روشنی کی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، دا ریلیٹیوسٹک ایفیکٹس آر ویری پرومیننٹ، کہ جو اضافی اثرات ہیں وہ بڑے واضح ہو جاتے ہیں۔ جو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے واضح اور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اینڈ ایکسپیریمنٹل ریزلٹس کی ناٹ بی ایکسپلینڈ، اور جو تجرباتی نتائج ہیں ان کی وضاحت نہیں کی جا سکتی وداؤٹ ٹیکنگ آئنسٹائنز ایکویشنز انٹو اکاؤنٹ، آئنسٹائنز کی مساوات کو زیر غور زیر بحث لائے بغیر۔ یعنی جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جیسے ایٹم کے ذرات ہیں بہت تیز رفتاری سے قریباً روشنی کی رفتار سے حرکت کرتے ہیں، وہاں جو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے اس کے اثرات جو ہے وہ پھر واضح ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اینڈ ایکسپیریمنٹل ریزلٹس کی ناٹ بی ایکسپلینڈ، اور ان کے جو تجرباتی نتائج ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات کے جو روشنی کی رفتار سے حرکت کرتے ہیں وہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کو زیر بحث لائے بغیر، اس کو استعمال کیے بغیر ان کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ انرجی ماس ریلیشن، توانائی اور مقدار مادہ کا تعلق، توانائی اور طول کا باہمی تعلق۔ اکارڈنگ ٹو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، خصوصی نظریہ اضافت کے مطابق ماس اینڈ انرجی آر ڈفرنٹ اینٹیٹیز، مقدار مادہ اور توانائی الگ الگ اکائیاں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، بٹ آر انٹر کنورٹیبل، لیکن باہمی طور پر قابل تبادلہ ہیں۔ یعنی توانائی کو کمیت میں یا مقدار مادہ میں بدل سکتے ہیں اور مقدار مادہ کو توانائی میں بدل سکتے ہیں۔ دا ٹوٹل انرجی E اینڈ ماس M، کل توانائی اور کل مقدار مادہ M آف این آبجیکٹ، کسی جسم کی، آر ریلیٹڈ بائی دا ایکسپریشن، اس مساوات سے ظاہر ہے، یا کل توانائی اور کل مقدار مادہ اس مساوات سے ظاہر کی جا سکتی ہے۔ E برابر mc²، مساوات نمبر 1، یہ آئنسٹائن کی سب سے زیادہ مشہور مساوات ہے اور اسی مساوات کی بنیاد پر مادے کو توانائی میں تبدیل کرنا اور توانائی کو مادے میں تبدیل کرنا ممکن ہوا، اور ایٹم بم سے جو توانائی کا اخراج ہے وہ بھی اسی مساوات کی بدولت ممکن ہوا۔ Where m depends on the speeds of the object، جہاں m کا تعلق، m کا انحصار جسم کی رفتار پر ہے، m کس رفتار کے ساتھ جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ At rest، حالت سکون میں، the energy equivalent of an object's mass m0، کہ حالت سکون میں جب جسم کا جو مقدار مادہ ہے وہ m0 ہے، جسم کی مقدار مادہ m0 ہے، اور اس میں توانائی کتنی ہوگی، یعنی توانائی کا متبادل m0 جس میں توانائی is called rest mass energy، وہ حالت سکون میں جو مادے کی توانائی ہے وہ E0 سے ظاہر کی جائے گی، یعنی m0 جب جسم کی مقدار ہوگی اس میں توانائی E0 ہوگی۔ E0 برابر m0c²، m0 چونکہ جسم حالت سکون میں تھا تو اس میں توانائی اب E0 ہو جائے گی،
तो मसावत आ जाएगी आइंस्टाइन की ई नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर, मसावत नंबर 2। एज एम सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम नॉट सी स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं कि एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर से बहुत ज्यादा है। किस तरह? क्योंकि एम नॉट तो हालत सुकून में है मिकदार मादा, लेकिन जो एम है वो हालत हरकत में है। जब एम बहुत तेज रफ्तारी से हरकत करेगा तो एम की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत पीछे हमने पढ़ा, उसका नतीजा कि जब जिस्म हालत हरकत में होता है तेज रफ्तारी के साथ तो उसकी मिकदार मादा बढ़ जाती है, एम की कीमत जो है वो काफी बढ़ जाती है। हत्ता कि जब रोशनी की रफ्तार से हरकत शुरू कर देता है तो मिकदार मादा या तोल जो है वो इनफाइनाइट लामहदूद हो जाता है। तो इसलिए एम सी स्क्वायर जो है वो एम नॉट सी स्क्वायर से बहुत ज्यादा है। द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, तो इस तरह फिर जो तवानाइयों का फर्क है एम सी स्क्वायर मनफी एम नॉट सी स्क्वायर इज ड्यू टू मोशन, ये हरकत की वजह से है। तवानाइयों का फर्क ये जिस्म के हरकत में आने की वजह से पैदा हुआ है। एज सच इट रिप्रेजेंट्स द केई ऑफ द मास, इस तरह ये जिस्म की जो हरकती तवानाई है उसको भी जाहिर करता है, क्योंकि हरकत की वजह से उसकी मिकदार मादा में इजाफा हुआ और उसकी तवानाई में इजाफा हुआ, तो ये फर्क है ये जिस्म की हरकत की वजह से पैदा हुआ, इसलिए ये हरकी तवानाई काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। हेंस के ही किसके बराबर आ गई? एम मनफी एम नॉट सी स्क्वायर, वही एम सी स्क्वायर मनफी एम नॉट सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर जो है वो मुश्तरक ले लिया तो एम मनफी एम नॉट सी स्क्वायर, ये जिस्म की हरकी तवानाई के बराबर हो जाएगी। मसावत नंबर 3 है फ्रॉम इक्वेशन 1, जो पहले मसावत थी ई बराबर एम सी स्क्वायर, मसावत नंबर 1 पिछली स्लाइड में जो पढ़ी थी। द चेंज इन मास डेल्टा एम, उसके मुताबिक जो अब कमियत में मिकदार मादा में जो तब्दीली है वो डेल्टा एम है। डेल्टा तब्दीली को जाहिर करता है, एम मनफी एम नॉट की जगह पे डेल्टा एम हमने लिख दिया, जो मिकदार मादा में तब्दीली आई ड्यू टू चेंज इन एनर्जी, तवानाई में तब्दीली की वजह से। तवानाई में तब्दीली क्या? डेल्टा ई, तवानाई में तब्दीली डेल्टा ई, मिकदार मादा में तब्दीली आई डेल्टा एम। इज गिवन बाई, तो मसावत के जरिए किस डेल्टा एम की कीमत कितना यानी मिकदार मादा बढ़ गई, तो डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बटे सी स्क्वायर, जैसा कि साथ ही मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में, ई बराबर एम सी स्क्वायर था तो एम को अलग कर लिया, एम बराबर ई बटे सी स्क्वायर। चूंकि अब हम तब्दीली का जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि मिकदार मादा पहले एम नॉट थी फिर एम हो गई, जब रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई तो जो तवानाई में तब्दीली हुई यानी जो इजाफा हुआ वो किसके बराबर हो गया? वो आ गया डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बटे डेल्टा सी। फार्मूले में चूंकि एम था एम बराबर ई बटे सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ चूंकि तब्दीली है वहां एम की जगह पे डेल्टा एम और ई की जगह पे डेल्टा ई आ जाएगा और मसावत आएगी डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई बटे सी स्क्वायर। बिकॉज सी स्क्वायर इज वेरी लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि सी स्क्वायर बहुत बड़ी मिकदार है, रोशनी की रफ्तार है 3 × 10 की ताकत 8 मीटर फी सेकेंड, और इसका भी मुरब्बा ले लें तो ताकत 16 बन जाएगी, तो ये बहुत बड़ी मिकदार है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है द स्मॉल चेंजेस इन मास, एम में मिकदार मादा में जो थोड़ी सी तब्दीली है रिक्वायर वेरी लार्ज चेंजेस इन एनर्जी, तवानाई में बहुत बड़ी तब्दीली की सूरत में रूनुमा होगी। इसका मतलब ये है कि देखें एम सी स्क्वायर ई बराबर एम सी स्क्वायर, सी स्क्वायर और एम आपस में ज़र्ब खा रहे हैं, सी स्क्वायर बहुत बड़ी मिकदार है, इसके साथ फर्ज करें कि एम 2 है, 2 किलोग्राम है, 2 को ज़र्ब दे देंगे सी स्क्वायर के साथ तो जवाब कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर 3 से ज़र्ब दे देंगे तो जवाब में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा जवाब बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह यह है कि सी स्क्वायर बहुत बड़ी कीमत है, इसके साथ थोड़ी सी एम में तब्दीली आ जाएगी, कमी बेशी हो जाएगी, तो कुल जो तवानाई है उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ जाएगी। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में द एनर्जी चेंजेस आर टू स्मॉल, तवानाइयों में जो तब्दीली है वो बहुत कम होती है फॉर मेजरेबल मास,
جو قابل پیمائش جو ہے کمیتیں ہیں، قابل پیمائش جو تول ہیں، ان میں توانائی کی تبدیلی بہت کم ہوتی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں آگ جلاتے ہیں یا مختلف توانائی پیدا کرنے کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس میں جو مادہ توانائی میں بدلتا ہے وہ بہت کم تبدیلی ہوتی ہے۔ However, تاہم انرجی اینڈ ماس چینجز ان نیوکلیئر ریئیکشنز، جو نیوکلیائی تعاملات ہیں ایٹمی ریئیکٹر کے اندر یا ایٹم بم پھٹتے وقت، وہ جو ایم کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ توانائی کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ ایم جو ہے وہ بہت زیادہ توانائی دیتی ہے۔ تو یہ عام طور پر جو ہم روزمرہ زندگی میں ہمارا مشاہدہ مختلف اجسام سے جو توانائی پیدا کرنے کے مختلف ذرائع سے ہوتا ہے، وہاں بہت کم مقدار مادہ توانائی میں بدلتی ہے۔ پٹرول ہے، گیس ہے، توانائی میں تبدیل ہوتی ہے، اور کوئلہ ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ لیکن جو نیوکلیائی تعاملات ہیں، نیوکلیس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پھر جو آئنسٹائنز کے اس مساوات کے تحت تھوڑی سی جو کمیت ہے، تھوڑی سی جو مقدار مادہ ہے، جو تھوڑا سا قابل انشقاق پھٹ جانے والا مادہ ہے، اس میں بہت زیادہ توانائی نکلتی ہے۔ تو energy and mass changes in nuclear reactions are found to be exactly in accordance، ان میں جو توانائی اور مادے میں تبدیلی ہوتی ہے وہ بالکل عین مطابق ہوتی ہے with the above mentioned equations، اوپر جس مساوات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی E برابر mc²۔ جو روزمرہ زندگی میں بڑی بڑی چیزوں میں جو ہمارے قابل مشاہدہ ذرائع ہیں، ان میں جو توانائی کی تبدیلی ہے وہ بہت کم مقدار مادہ توانائی میں بدلتا ہے، لیکن جو نیوکلیائی تعاملات ہوتے ہیں، نیوکلیس کے اندر سے جو توانائی نکلتی ہے، تو بہت کم مقدار مادہ بہت زیادہ توانائی پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔